तो वर्ज आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आईएसएसबी में आपने ये गलतियां हरगिज़ नहीं करनी। बहुत माइनर बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो आप रूटीन में करते जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता, और ये सारी की सारी गलतियां आपको आखिरकार रिजेक्ट करवा देती हैं। आपका चांस मिस हो जाता है, आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। आप मिलिट्री में जो ऑफिसर बनने का ख्वाब लेकर गए थे या अपने दिल में रखते हो, वो ख्वाब आपका चकनाचूर हो जाता है। आप इन छोटी छोटी गलतियों से बच के अपने उस ख्वाब को भी बचा सकते हैं और अपने करियर को भी बचा सकते हैं, और आप मिलिट्री में बहुत अच्छे शानदार ऑफिसर बन के शानदार करियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो आपने ये गलतियां कभी हरगिज़ नहीं दोहरानी, ये गलतियां नहीं करनी। छोटी छोटी गलतियां हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इन 5 दिनों के वीडियोस अलग से मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, वो गौर से देख लें। हर दिन की मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उनको बड़े गौर से देख लें। एक एक जुमला आप वीडियो को स्किप कर जाते हो, फिर उसको आपको फिर उसका पता नहीं चलता कि उसमें है क्या, था क्या। फिर आप क्वेश्चंस भी करते हो और सारी की सारी चीज़ें। आप जल्दी ना किया करो, आप हमेशा जल्दी में रहते हो। सर जल्दी से ये बता दें, जल्दी से ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हमेशा आपने तहम्मुल से, सुकून से हर चीज़ को गौर से देखना होता है। गौर से देख के फिर उसके बाद उस पर अमल करना होता है, और ये सारी चीज़ें आपको अपने तजुर्बे और निचोड़ की बिना पे मैं बता रहा होता हूँ। तो मौजू की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले आपने इन 5 दिनों में अपना करियर बनाना है, और उस करियर को बनाने के लिए आपने हमेशा गौर रखना है। और सबसे पहले जो बात आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब आप आईएसएसबी सेंटर में दाखिल हो गए तो आपने हमेशा सब्र का मुजाहरा करना है, जल्दी नहीं करनी कभी भी। पहली बात, किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी, हमेशा सोच समझ के हर स्टेप उठाना है। आपने बच्चों हमेशा मुस्बत रवैया रखना है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं रहना। दौरान गुफ्तगू भी, दोस्तों के साथ गुफ्तगू में, हत्ता कि अपने कमरे में जब आप दोस्तों के साथ हो तब भी आपने कभी हमेशा नेगेटिव बात नहीं करनी। हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बात करनी है। जब आप ग्रुप डिस्कशन में हो, ग्रुप टास्क में हो, बाहर कहीं किसी ऑब्स्टेकल ग्राउंड में हो, कुछ भी हो, स्क्रीन टेस्ट में बैठे हो, कहीं भी हो, आपने हमेशा मस्बत रहना है, क्योंकि आप पे हर नज़र होगी और आपकी हर हरकत, मूवमेंट नोट की जा रही होगी। आपका चेस्ट नंबर लगा होता है, आगे भी और पीछे भी बहुत बड़ा एक चेस्ट नंबर आपको मिल जाता है। पहले दिन से वो अलर्ट हो जाता है। आपकी हर शर्ट के, आपकी हर टी शर्ट के, बनियान के ऊपर वो लिखा होता है। तो आपकी हर मूवमेंट, हर चीज़, हर बात नोट हो रही होती है। आईएसएसबी वाले जो इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले जो मेंबर होते हैं, उन्होंने आप पे नज़र रखी होता है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। वैसे आप ज़िंदगी में भी आपने पॉजिटिव रहने की ही कोशिश करनी है, वही इंसान कामयाब हो जाता है। नंबर 2, आपने कभी भी सबसे आगे बढ़ के जाने की कोशिश नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा आपने पीछे रहना है। हमेशा दरमियान में रहना है। पहले सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। यानी यकदम आपने आगे नहीं बढ़ जाना किसी भी फील्ड में। जब कोई ऑब्स्टेकल आप कर रहे हो, जब आपको कोई भी टास्क दिया गया है, ग्रुप डिस्कशन है, कुछ है, आपने सबसे आगे बढ़ के नहीं बोलना मैं ये करता हूँ जी, मैं सबसे आगे हूँ जी। इस तरह का एक्शन या इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का रवैया आपने बिल्कुल नहीं अपनाना। तो आपने कभी भी यकदम आगे नहीं बढ़ना और जल्दी नहीं करनी। हमेशा सोच समझ के स्टेप रखना, और हर काम में म्याना रवि, एतदाल और दरमियान में रहना है। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीछे, ना बहुत ज़्यादा स्लो, ना बहुत ज़्यादा आगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़, दरमियान में। नंबर 3, आपने हमेशा अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। कभी गुस्से में नहीं आना, झगड़ा नहीं करना किसी के साथ। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ भी रहा हो तो कंट्रोल करना है। यही कंट्रोल जो है, यही चीज़ें आपकी वो देखना चाहते हैं, यही चीज़ें उन्होंने देखनी है कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। उसके बाद बच्चों हमेशा आपने टारगेट कंप्लीट करने में या कोई भी चीज़ कंप्लीट करने में दूसरों की मदद करनी है। हमेशा, चाहे आप ग्रुप टास्क में हो, चाहे आप ग्रुप डिस्कशन में हो, चाहे आप सिंडिकेट डिस्कशन में हो, चाहे आप स्टोरी राइटिंग में हो, किसी भी जगह पे हो, कहीं भी, किसी आप ऑब्स्टिकल ग्राउंड में हो, वैसे आप स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में हो, वैसे आप खाने में जा रहे हो, मेस पे बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, या अपने कमरे में हो, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपने हमेशा दूसरों की मदद करनी है। कि मैं कर दूं, लाओ भाई ये मैं कर दूं, ये कर लो, तुम कर लो, ताकि आपकी हर नज़र जो आपको देख रही है वो आपके बारे में अच्छी राय दे, अच्छी रिपोर्ट दे। आपने आम जिंदगी में भी, नॉर्मल जिंदगी में भी इस चीज़ों को अपनाना है। हमेशा दूसरों की मदद करनी है, और अल्लाह भी आपकी मदद करता है। अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। तो आपने हमेशा सबसे मदद करनी है, सबकी मदद करनी है। झगड़ा किसी से नहीं करना, नाराज़गी किसी से नहीं रखनी।
आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रुप को लीड करके आगे जा रहे हो। हमेशा दूसरों पर तवज्जो रखें, दूसरों पर नजर रखें, दूसरों की केयर करें और लीडर के तौर पर अपने आप को शो करें, पेश करें, जाहिर करें। जब आपको लीडर बनाया जाता है तब तो आपने लीडर बनना ही बनना है। ओवरऑल भी आप ऐसा एटीट्यूड रखो कि सबको गाइड करो, सबकी मदद करो, आप अपने आप को लीडर शो करो कि मैं सबको लीड कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने हमेशा दूसरों को लीड करना है, इस आदत को अपनाना है जिंदगी में भी और उन 5 दिनों में भी। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपने फौरन सॉरी कह लेना, आपने फौरन माफ़ी तलब कर लेनी है कि यार माजरत चाहता हूँ, यार सॉरी मुझसे ये हो गया, मैं केयर नहीं कर रहा था, सॉरी, मैं थोड़ा अपसेट था या फला था, सॉरी यार, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, मैं आई बी केयरफुल इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में केयरफुल रहूँगा, मैं ये आइंदा गलती नहीं करूँगा, सॉरी यार, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ताला अब नहीं होगा। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, आपसे कोई गलती हो जाए, तो आपने फ़ौरन सॉरी कर लेना, एडमिट कर लेना उस गलती को। जब दूसरे लोग बोल रहे हो तो आपने तवज्जो से उनकी बात सुननी है और गौर से उनकी बात सुननी है और कभी बीच में नहीं बोलना। ख़ुसूसन आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है जब आप उसमें ग्रुप डिस्कशन में बैठे हों, तो आप जब दूसरे बोल रहे होंगे तो उसमें बीच में मत बोलें और तवज्जो से उनकी बात सुने पूरी दिलचस्पी के साथ, और चेहरे के एक्सप्रेशंस और तासुरात इस तरह से दें, हल्का सा मुस्कुराएं, तवज्जो करें, गौर करें, जहाँ पे संजीदगी करनी है वहाँ पे संजीदा हो जाएं, ताकि आपका पता हो कि आप पूरी तवज्जो से इन हमाक से वो बातें सुन रहे हैं। तो हमेशा अगले को प्रेफरेंस दें, उसकी बातों की अहमियत दें और उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और उसकी बातें सुने गौर से, तवज्जो से। उसके बीच में कभी नहीं बोलना। जब आपको चांस मिले बोलने का या जब आपसे पूछा जाए या जब आपकी राय ली जाए तब आप अपनी राय लें, और उसमें भी कभी दूसरे की इंसल्ट मत करें। उसमें यह कहें कि आपने जो कहा है, आपने जो पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं, जो पॉइंट्स रेज किए हैं, वो सारे के सारे दुरुस्त हैं, और लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप भी दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, या मैं आपसे एग्री करता हूं लेकिन उसमें ये भी ऐड कर लें। इसी तरह से आप कभी दूसरे कैडेट्स को मत टोकें कि नहीं आप ये सही नहीं कर रहे हैं, नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, मैं बताता हूं कैसे करना है। ऐसे कभी नहीं आपने कहना। ये सारी चीज़ें आपकी नोट हो रही होती हैं, ये सारी हरकत, और आपको पता भी नहीं चलता, आप रिजेक्ट हो जाते हो। फिर आप कहते हो यार मैंने तो सारे टास्क सही किए थे, मैंने तो ये किया था, मैं रिजेक्ट कैसे हो गया। असल में उन्होंने देखना होता है कि आपको कमीशन दे के एक ऑफिसर लगाना होता है बहुत सारी नफरी के ऊपर, बहुत सारे जवानों के ऊपर, तो क्या आप उनको लीड कर सकते हो? तो क्या आपके अंदर लीडर की सलाहियतें हैं? क्या आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं? असल में ये सारे के सारे जो आपके टेस्ट होते हैं, ये डिज़ाइन ही इसी तरह से किए होते हैं कि आपके अंदर से एक लीडर तलाश करना, जो लीड करके, कमांड करके अपनी नफरी, अपनी प्लाटून को, अपने जेर कमान जवानों को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत ले जाए और अपना टास्क भी मुकम्मल कर ले। बेसिकली ये सारे के सारे आपके टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को लीडर शो करना है। अच्छा, आपने फिर ये पॉइंट खासकर जहन में रखना है कि कभी भी सबसे पीछे नहीं रहना, हमेशा दरमियान में रहना या थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सबसे पीछे नहीं रहना कभी भी, किसी भी मौजू में, किसी भी इशू में, किसी भी मामले में, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो ग्रुप टास्क हो, कुछ भी हो, आपने हमेशा दरमियान में रहना या दरमियान से थोड़ा सा आगे। अगर मौका मिले तो फ्रंट पे भी चले जाए सम टाइम, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी, दरमियान में रहना, ताकि आप आसानी के साथ कामयाब हो जाओ। और जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़े वहाँ पे लीडर शो करना है अपने आप को, अपने एक्ट से, अपने रवैये से, अपनी बातों से और अपने अमल से। अच्छा, जब आपको लीडर के तौर पे बनाया गया हो, आपको एक टास्क दिया गया हो कि आप ये लीडर हैं, आपने ये टीम है, आपकी ये सामान है, इस जगह से आपने इस जगह पर जाना है और ये सारी चीज़ें आपने बावाजत टीम को भी और चीज़ों को भी लेके फ़लाँ पॉइंट पे पहुंचना है, फ़लाँ जगह पे आप अपना पाउंड लगा सकते हो, फ़लाँ पे नहीं लगा सकते, उस वक्त आपने आगे ही रहना है और टीम को लीड करना है और टीम को बताना है और हर एक की मदद करनी है। उसके बाद फिर आप आगे आगे चल के सारा वो काम कर सकते हो जब आप लीडर के तौर पर जा रहे हो। फिर आपने सबको अच्छे तरीके से लीड करना है और ये जितने मैंने उसूल पॉइंट आपको बताए इन पे सख्ती से अमल करना है उन 5 दिनों में, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब व कामरान हो जाओगे। ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इसमें ISSB में आपने जो मिस्टेक्स, गलतियाँ नहीं करनी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया ब्रीफली। तो इसके अलावा जो 5 दिनों की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं अलग अलग से, वो भी गौर से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोचिंग के लिए आप आना चाहते हो मेरी एकेडमी में तो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चलती हैं, बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। आप भी इंशाल्लाह ताला कामयाब कामरान हो जाओगे। ज़रूर कोशिश कीजिए किसी अच्छे टीचर, किसी अच्छे गाइड से ये चीज़ें ज़रूर सीखें। और उस्ताद की और टीचर की, मुअल्लिम की हमेशा ज़रूरत रहती है। ये याद रखिएगा, किताबों से पढ़ के कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने भी आसमान से किताबें नाजिल की तो उसमें साथ में अम्बिया भेजे। तो अम्बिया जो थे वो मुअल्लिम थे, इल्म देते थे, तालीम देते थे अपनी अपनी कौमों को।
तो उस्ताद की, मुअल्लम की, टीचर की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो इसलिए कोई भी अच्छा सा टीचर, कोई एक अच्छी एकेडमी ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप उसमें प्रैक्टिकली चीज़ें सीख के कामयाब हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।